हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीरियस स्टडी में। इसमें आपको इसके पहले वीडियो मिल चुके हैं विशेषण के 3 पार्ट। ये चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट क्या है आपका? सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। आप सबसे पहले जानते हैं कि सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं, उन शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पहले प्रयोग होते हैं, यानी संज्ञा से पहले जिनका हम यूज करते हैं जिन शब्दों को, ठीक है, और वो क्या बताते हैं? संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखते हैं, मेरी किताब, किसी का घर, वह लड़का, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की, मेरी गाड़ी आदि। देखिए, सार्वनामिक विशेषण को समझने के लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से इसको समझ लेंगे। कैसे? जैसे सबसे पहले हमें जानना है कि सार्वनामिक शब्द जो है वो बनते कैसे हैं। कैसे बनते हैं? सबसे पहले सर्वनाम। सर्वनाम शब्द क्या लगा हुआ है? संज्ञा, ठीक है, और संज्ञा और सर्वनाम दोनों प्लस होके क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण आपका, ठीक है। क्या बनता है? सार्वनामिक विशेषण। यानी संज्ञा से पहले क्या आएगा? सर्वनाम आएगा, और वो सर्वनाम जो है वो किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा की विशेषता बताता है। तो वो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे जानेंगे कौन सा संज्ञा शब्द है, कौन से सर्वनाम शब्द है। तो सबसे पहले आपको तो ये जानना जरूरी है कि संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं। अगर संज्ञा को आप अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं और संज्ञा आपको आ रही है, तो आपका सार्वनामिक विशेषण समझना बहुत आसान हो जाता है। तो देखते हैं कि सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं और संज्ञा शब्द कौन से होते हैं। तो हमने क्या बताया कि सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा से पहले, यानी पहला क्या है? ये पहला शब्द है आपका, ठीक है, ये पहला शब्द है, ठीक है, जो क्या आएगा? सर्वनाम। और ये आपका हो जाएगा दूसरा शब्द, ठीक, क्या हो जाएगा? दूसरा शब्द, ठीक, और ये हो जाएगा आपका पहला शब्द। तो सर्वनाम शब्द क्या है? वह है। अब संज्ञा क्या है? लड़का है, ठीक, तो वह लड़का हो गया। अब जैसे मैंने अभी इसके पहले आपको जैसे यानी उदाहरण में बताया था, शब्द लिए थे, तो उन्हीं शब्दों का उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। मेरी किताब, ठीक है, किसी का घर, ठीक है, वह आदमी, वह लड़की। अब ये जो सारे शब्द हैं आपके, ये क्या है? ये सर्वनाम है। और ये जो सारे शब्द हैं आपके, लड़का, किताब, घर, आदमी, लड़की, ठीक है, पेड़, वह पेड़, ठीक, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये आपकी संज्ञा शब्द हो जाएंगे, ठीक। अब वह लड़का है, ठीक है, तो वह लड़का है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। लड़का क्या है? संज्ञा है। और ये वह लड़का है, तो लड़के संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिक 2 है, ठीक है। अभी पहले वाले ट्रिक को आप आसानी से समझ गए होंगे। अब दूसरे ट्रिक में देखिए कि आपको कैसे समझना है। सबसे पहले ये जानना है, ठीक है, पहले नंबर पे है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, जैसे सर्वनाम भी कई होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, इसको विशेष ध्यान रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त शेष सभी सर्वनाम, ठीक है, इसके बाद जो बचते हैं सर्वनाम, वो सारे सर्वनामों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। दूसरे नंबर पे है, जब किसी वाक्य में संज्ञा के बिना सर्वनाम, इसको ध्यान रखना है कि जब किसी वाक्य में संज्ञा के बिना सर्वनाम आता है तो या प्रयोग किया जाता है, तब वहां पे क्या होता है? वहां पे केवल सर्वनाम ही होते हैं। वहां पे सार्वनामिक विशेषण बिल्कुल नहीं बनेगा। वहां पे केवल आपका सर्वनाम होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे यह नई किताब है, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम हो जाएगा। कैसे, ऐसे देखिए, ये क्या है, ये आपका क्या है, संज्ञा के बिना केवल सर्वनाम। मैंने कितने बार बार बता रही हूँ कि संज्ञा के बिना सर्वनाम। अब संज्ञा यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, सर्वनाम हो गया, ठीक है, हैं? तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तीसरा हम पॉइंट लेते हैं, जब संज्ञा के साथ सर्वनाम शब्द जुड़ा हो, ठीक है। किसके साथ, संज्ञा के साथ। संज्ञा के साथ सर्वनाम शब्द पहले लगा हो तो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे यह राम की नई किताब है, ठीक है। वाक्य हमने लिया उदाहरण में, यह राम की नई किताब है, तो ये क्या हो गया आपका, ये सर्वनाम हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये सर्वनाम है। राम क्या है आपका, संज्ञा है, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है कि संज्ञा के साथ सर्वनाम पहले लगा हो तो वहां पे सार्वनामिक विशेषण होता है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि किसी भी वाक्य में संज्ञा से पहले, किसी भी वाक्य में संज्ञा से पहले अगर आपका सर्वनाम आ रहा है और वो संज्ञा की विशेषता बतला रहा है तो सार्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगली ट्रिक देखते हैं, ठीक है। जहां पर संज्ञा से पहले, मैं बार बार बता रही हूँ कि जहां पर संज्ञा से पहले सर्वनाम, ठीक है, आए वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं उदाहरण के लिए, ठीक है, एक वाक्य लेते हैं उदाहरण के लिए, उस गाड़ी को वहां छोड़ दो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वाक्य होता है, जो सर्वनाम होता है, वो संज्ञा की ओर संकेत करता है, ठीक है। तो इसलिए इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि वाक्य है उस गाड़ी को वहां छोड़ दो, ठीक है। कहाँ छोड़ दो, वहां छोड़ दो, ठीक है। तो उस क्या है आपका, सर्वनाम है, इसको समझना है आसानी से, सर्वनाम शब्द है, ठीक है। गाड़ी क्या है आपका, ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है। जैसे कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ, यही बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है, ठीक है, और सर्वनाम संज्ञा की विशेषता को बता रहा है तो सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। इतना कंफर्म हुआ आपको। अब ये उस क्या है, ठीक है, ये उस जो है ये संकेत कर रहा है, ठीक है। किसको संकेत कर रहा है, संकेत शब्द हो गया आपका, क्या हो गया, उस हो गया, उस संकेत शब्द हो गया किसके लिए, गाड़ी के लिए, ठीक है, गाड़ी के लिए संकेत कर रहा है, ठीक है। इसीलिए सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, ठीक। सार्वनामिक विशेषण के कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला है, वह लड़का नहीं आया, ठीक। दूसरा है, इस पुस्तक को वहां रख दो। तीसरा है, कुछ काम हो तो बताना। और चौथा है, इस घर में बहुत सुकून है। और पांचवा है, वह पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था।